अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज की वीडियो में हम लोग द येलो वॉलपेपर विच इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय शार्लेट पर्किंस गिलमैन का लिबरल फेमिनिस्ट एनालिसिस करेंगे, बिकॉज ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल मैडनेस से रिलेटेड नहीं है। इट्स ऑल रिलेटेड टू पेट्रियार्कल कंट्रोल, या किस तरह से क्योर और केयर के नाम पे या ट्रीटमेंट के नाम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं वो कैसे एक वुमेन को साइलेंट भी कर देती हैं और डिस्ट्रॉय भी कर देती हैं। तो नरेटर की वॉइस के ज़रिए यानी हमारी ऑथर ने फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ मेंटल हेल्थ प्रपोज किया है, मैरिज को लेके भी एंड फ्रीडम को लेके भी। तो सबसे मेजर एलिमेंट हमारे पास पहला तो यही आता है कि केयर दैट साइलेंसेस वुमेन, यानी कि रिस्ट्रिक्शन इन द नेम ऑफ केयर और क्योर, आप ऐसे कह लें। क्योंकि आफ्टर चाइल्ड बर्थ नरेटर को जो है वो नर्वस डिप्रेशन होता है, और उसकी वजह से शी वॉज टोल्ड एंड एडवाइज टू नॉट राइट, वर्क और इवन थिंक। आप यूँ समझ लें कि उन्हें बेड रिडन कर दिया गया था, एक रूम तक उनको महदूद कर दिया गया था। हर हस्बैंड वॉज अ फिजिशियन एंड वेरी प्रैक्टिकल मैन, तो उन्होंने कहा कि ये इलाज है तो हम यही करेंगे। उन्होंने इमोशनली अपनी वाइफ को बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं किया, और राइटिंग वॉज द ओनली फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर हर। लाइक जो कैरेक्टर है हमारा मेन, उनके लिए राइटिंग वॉज एवरीथिंग। और क्रिएटिव वर्क से जब उन्हें रोक दिया गया तो फिर उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गई। तो अगर हम लिबरल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें नज़र आता है कि कैसे इन द नेम ऑफ लव एंड केयर एक वुमेन को इमोशनली आइसोलेट कर दिया जाता है, स्पेसिफिकली बाय हर हस्बैंड, अ डॉक्टर, और ये दोनों मिलके फिर कैसे उसकी बॉडी को भी कंट्रोल करें। बॉडी को कंट्रोल बिकॉज उसको बेड रिडन कर दिया है, उसको एक्टिव कोई एक्शन नहीं लेने दिया जा रहा है, एंड माइंड को ये कि उसकी क्रिएटिव एनर्जी को भी स्टॉप कर दिया गया है कि यू कांट राइट और रीड एनीथिंग, बिकॉज क्रिएटिव थिंग्स जो हैं वो वुमेन में हिस्टीरिया ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो जो मेडिसिन यूज़ हो रही थी उनके ट्रीटमेंट में, अगर हम उसको कहें पेट्रियार्कल मेडिसिन, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिकॉज इट वाज ऑल सपोज टू सप्रेस वुमेन। ठीक है, कैसे कि मेल डॉक्टर लाइक वियर मिचेल जो हैं उन्होंने कहा कि जो भी हमने जिक्र पीछे भी किया कि वुमेन जो हैं वो अगर मेंटल और इंटेलेक्चुअल एफर्ट करेंगी, यानी वो क्रिएटिव वर्क सोचेंगी, तो उनको ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको ज़्यादा हिस्टीरिया होगा, ज़्यादा डिप्रेशन होगा, बिकॉज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कॉज हिस्टीरिया अकॉर्डिंग टू दिस मैन जो कि डॉक्टर हैं। ठीक है, तो और विमेन को फिर ये बताया जा रहा है कि आप बहुत वीक हैं इमोशनली, यू आर टू फ्रेजाइल एंड वल्नरेबल, और यू ओनली बिलोंग्स टू होम। यानी अगर उसको बीमारी हुई तो रादर देन उसको आप किसी पार्क में लेके जाओ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करवाओ, सोशल इंटरेक्शन से सबसे ज़्यादा मसाइल हल होते हैं। उसको नेचर के पास लेके जाओ, आप उसे बेड रिडन कर देते हो एक रूम के अंदर और बताते हो कि वुमेन ओनली बिलोंग्स टू अ रूम। तो इस स्टोरी से हमें पेट्रियार्कल मेडिसिन से देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से विमेन की थॉट भी अफेक्ट होती हैं, और इस वजह से वो इमोशनल हार्म की तरफ भी चली जाती हैं। और अगर हम वॉलपेपर को एज अ सिंबल ऑफ फीमेल कन्फाइनमेंट देखें तो वो येलो पेपर जो है वो उस फीमेल का जो है वो ऑब्सेशन तो बन जाती है, बट उसकी पर्सनल आइडेंटिटी भी बन जाती है, उसका प्रिजन भी बन जाती है। बिकॉज वो जो थोड़े अब्रप्ट किस्म के पैटर्न्स होते हैं उस येलो वॉलपेपर के ऊपर, शी यूज टू वॉच देम, लाइक गेज देम, और वो इतना घूरती होती है कि उसको फिर लगता है कि इसके पीछे कोई वुमेन ट्रैप है। लेकिन ट्रैप्ड वुमेन बेसिकली वो सिर्फ वो खुद को ही उसके पीछे कैद देख रही है, वो उसको ही एज अ प्रिजन देख रही है, और ये चीज़ सिंबलाइज करती है सिर्फ उस एक औरत को नहीं बल्कि ऑल द वुमेन जो कि कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल कंट्रोल के अंदर हैं और ट्रैप्ड हैं। तो नरेटर जो है वो उस औरत के अंदर, यानी वो जो कैद औरत है उसमें वो खुद को देख रही हैं, क्रॉलिंग, स्ट्रगलिंग, डेस्परेट टू ब्रेक फ्री, और एट द एंड फिर जो है ये यही सोचती हैं कि मैं यहाँ से जाने से पहले इस विमेन को जो इस वॉलपेपर के पीछे कैद है, मैं उसको आज़ाद करवा के जाऊँगी। एंड जस्ट टू फ्री दैट वुमेन आउट ऑफ द वॉलपेपर, इनको सेल्फ रियलाइजेशन होती है, क्लियर आउट होता है कि लाइक ये तो वो वुमेन कैद नहीं है, मैं कैद हूँ। और फिर फाइनली उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है कि असल में तो मैं ट्रैप हूँ इस रूम के अंदर, इस वॉलपेपर के अंदर, एंड इसलिए शी डिसाइडेड टू टीयर द वॉलपेपर डाउन। ठीक है, और वो टीयरिंग करती हैं और बहुत ज़्यादा करती हैं, लाइक बहुत जुनूनी तरीके से। वो चीज़ जब उनके हस्बैंड के लिए वो चीज़ ऐसे होती है कि लाइक शी गॉन मैड, बट वो असल में नहीं पागल हुई होती, इट वॉज़ हर सेल्फ अवेकनिंग। मतलब लोगों के लिए आप कह सकते हो एक औरत पागल हो गई है, बट वो उनके लिए सेल्फ रियलाइजेशन थी। और ये वो एक्ट था जब वो
रिबेलियस हुई वाकई। इट वाज अ पेनफुल सीन बट बहुत पावरफुल सीन है। और आफ्टर जब वो पूरी वॉलपेपर को टीयर डाउन कर देती हैं तो वो हिस्टेरिकली हंसती हैं, खुश होती हैं, सेलिब्रेट करती हैं और कमरे में गोल गोल घूमती भी हैं। तो जब वो उनके हस्बैंड ये चीज़ देखते हैं तो ही गॉट फेंटेड, वो डर गया बंदा, और ये उसके ऊपर से गुज़र जाती हैं और मतलब उसको बड़ा एक स्ट्रॉन्ग डायलॉग भी बोल के जाती हैं कि अब मैं यहाँ से बिलाखिर बाहर हो गई हूँ, इन स्पाइट ऑफ यू एंड जेन। जेन जो उस घर की हाउस कीपर होती है एंड शी वॉज अ सिस्टर ऑफ जॉन, उसके हस्बैंड की। अगर हम फिर उस रूम को एक प्राइवेट स्फीयर के तौर पे देखें, बिकॉज वो था तो एक घर का हिस्सा ही ना, लाइक घर के अंदर एक रूम है और उसको आपने आइसोलेटेड बना दिया है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक केज बन जाता है। आपका ना वहाँ पे कोई करियर है, ना एजुकेशन है, नो स्टिमुलेशन एट ऑल विमेन को जो। और ये ओवरऑल हमारा प्राइवेट स्फीयर, यहाँ पे पूरी सिंबॉलिकली सब विमेन की बात होने लगी है कि घर को औरत का स्फीयर बनाया है, प्राइवेट बोल रहे हैं, लेकिन वो केज बन जाता है, वो ट्रैप हो जाती है एक चीज़ के अंदर और वो अनस्टेबल और अनवुमेनली उनको लेबल कर दिया जाता है इस वजह से। तो लिबरल फेमिनिज्म जो है वो फाइट करता है अगेंस्ट इसके, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वो मांग रहा है, ये नहीं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ काइंडनेस चाहिए विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द होम, उनको आउटसाइड अपना करियर भी चाहिए, उनको एजुकेशन भी चाहिए, उनको स्टिमुलेशन भी चाहिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए। तो अगर हम येलो वॉलपेपर को देखें तो ये बहुत पावरफुल रिबेलियस किस्म की शॉर्ट स्टोरी है। इट इज़ अ फेमिनिस्ट कॉल फॉर इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, क्योंकि क्रिएटिविटी लाइक रीडिंग एंड राइटिंग से रिलेटेड, विमेंस वॉइसेस टू बी हर्ड, क्योंकि उसका हस्बैंड उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा होता, उस पर हंसता होता है। एस्केप फ्रॉम फोर्स जेंडर रोल्स, यानी आपने पेट्रियार्कल मेडिसिन दे दी, आप डिसाइड कर रहे हो उसका इलाज कैसे होगा, वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रही, वो अपने अच्छे के लिए खुद जो बात करी आपको वो रॉन्ग लग रही है, आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप उसे बार बार डेस्परेट कर रहे हो, आप उसे बार बार जो है वो डिप्रेस मज़ीद किए चले जा रहे हो। सो दैट वाज अ लिबरल फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ द येलो वॉलपेपर, जो कि ना सिर्फ एक साइकोलॉजिकल शॉर्ट स्टोरी है बल्कि वो मैडनेस की वजह से गॉथिक ईरी किस्म के एलिमेंट्स भी, इस मिस्टीरियस एलिमेंट्स भी स्टोरी के अंदर ऐड करती है और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग बनाती है। सो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ आया होगा।